Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. It's me श्रेया. आज हम 26 नंबर वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे शिवलाल अग्रवाल की बुक से, क्लास 12th का. ओके, तो सॉल्यूशन करने से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे. ओके, आई होप यू ऑल आर रेडी. ये रहा हमारा 26 नंबर वाला क्वेश्चन. फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द रिक्रिएशन क्लब. ओके, ये क्लब का नाम है रिक्रिएशन क्लब भोपाल. फॉर फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीव्ड एंड पेमेंट for the year ending on 31st March 2018 and additional information. Prepare an income and expenditure account for the year and balance sheet as on 31st March 2018. ओके, कुछ रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, सम ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं. चलिए एडजस्टमेंट पढ़ते हैं इसका हम. नीचे ये एडजस्टमेंट है. देयर आर 450 मेंबर्स ऑफ द क्लब, each paying subscription ₹10 annually. ₹85 have been received for the year 16 and 17. ₹20 is still outstanding for 2016 and 17, and ₹103 have been received in advance for the year 2018 and 19. Donation include ₹150 for the year 18 and 19. Rates is prepaid ₹20. Provide ₹200 for outstanding salary. Okay, in these books of the club, land and building is worth ₹15,000 and furniture worth ₹1,150, on which depreciation is to be charged at 2% and 10% respectively. ये इसके बाद ये हमें 2% का एंड 10% का लगाना है डेप्रिसिएशन. ओके, फिर दिया हुआ है इंटरेस्ट is accrued for 3 months at 12% PA on investment. ओके गाइज, ये रहा क्वेश्चन. चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं. गाइज आप देख सकते हैं रिक्रिएशन क्लब का बनना है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st मार्च 2018. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. एक्सपेंडिचर साइड देखिए आप, कुछ ट्रांजेक्शन पेमेंट साइड के ट्रांजेक्शन जो सारे होते हैं वो एक्सपेंडिचर साइड डालते हैं हमेशा से हम. फर्स्ट नंबर पर वहाँ पे दी हुई सैलरी. ओके, टू सैलरी करके वो ₹1,300 लिख देंगे. फिर आप एडजस्टमेंट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था प्रोवाइड ₹200 फॉर आउटस्टैंडिंग सैलरी. आउटस्टैंडिंग हमेशा प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो ₹200 प्लस कर देंगे तो आएगा 1,500. ओके, इसके बाद दिया हुआ एंटरटेनमेंट, वो भी एक्सपेंडिचर है, ₹645. पीरियोडिकल मैगज़ीन ₹234. डेली न्यूज़पेपर ये भी दिया था यहाँ पे, तो ये है ₹350, ये भी लिख दिया. फिर है टू रेट्स एंड टैक्स, ये है ₹120. ओके, ₹120. तो आप यहाँ पे एडजस्टमेंट में देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ था कि रेट्स इज़ प्रीपेड ₹20. ओके, प्रीपेड मतलब होता है एडवांस. ओके, ये हमने दे दिया तो लेस एडवांस करेंगे ₹20, बिकॉज पहले जो ईयर का सपोज़ कर लीजिए हमने अगले वाले ईयर का नेक्स्ट ईयर का अभी से दे दिया, तो वो तो माइनस करना होगा ना हमें, क्योंकि करंट ईयर का ही इसमें लेते हैं. माइनस कर देंगे, ₹100 आ जाएगा. फिर इसके बाद दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट. दीज आर आवर असेट्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. उसके बाद दिया हुआ है स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, इसको भी कर देंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं है. फिर देखिए आप फिक्स डिपॉजिट, दीज आर आवर असेट्स. ओके, और फिर बैलेंस कैरी डाउन ये नहीं करना पड़ता हमें इंक्लूड. उसके बाद आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन मैंने लगाया है, ये रहा डेप्रिसिएशन. एट बिल्डिंग पर है हमारा डेप्रिसिएशन, 1 सेकेंड, या हाँ बिल्डिंग पर है एट 2% एंड फर्नीचर पर है एट 10%. ओके गाइज, तो हमारी बिल्डिंग थी
आप देख सकते हैं क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में 15,000 रुपीज़ हमारी बिल्डिंग थी और 2% हमें डेप्रिसिएशन लगाना था, तो हमने क्रॉस करके लगाया तो ये 300 रुपीज़ आया। ओके, फर्नीचर था हमारा 1,150 रुपीज़, तो उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना था, तो निकल के आया 150। इसको प्लस कर देंगे 450 आएगा। ओके, अब हम इनकम साइड का इनकम साइड के ट्रांजेक्शन देखेंगे। रिसीप्ट साइड जो भी ट्रांजेक्शन दिए होंगे वो हमें इनकम साइड डालना है। सबसे फर्स्ट दिया है यहाँ पे बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये नहीं डालना होता है, ये तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी। सब्सक्रिप्शन, ये सब्सक्रिप्शन मैं आपको नीचे बताऊँगी। ओके, तो ये हम नीचे करेंगे सबसे लास्ट में। उसके बाद दिया हुआ है डोनेशन, ये भी नीचे। फिर आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट रिसीव्ड। ओके, ये है हमारा 877 रुपीज़। ओके गाइस, फिर है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें 80 रुपीज़ दिया हुआ है। एंड आप एडजस्टमेंट में देख सकते हैं कि वहाँ लिखा हुआ था सबसे नीचे, इंटरेस्ट इज़ एक्रूड फॉर 3 मंथ्स एट 12% PA ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, तो हमें ये निकालना है 12%। हाँ, जितना हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें 12% एंड 3/12 करेंगे। ओके, मैं आपको बताती हूँ ये कैसे निकल के आएगा। टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारा 3,600, उस पर 3 मंथ्स का निकालना है 12%। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, ये चीज़ समझिए। इन्वेस्टमेंट थे हमारे 3,600 रुपीज़ एंड 12% निकालना था, तो 12/100 करेंगे इंटू 3/12 इसे लिखिए क्योंकि मंथ्स दिए थे हमें 3 एंड टोटल 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 भी मैंने लिख दिया। ओके, पर ये इससे क्रॉस हो जाएगा, ये 100 एंड 100 के 0 क्रॉस हो जाएंगे। फिर इसका मल्टीपल करेंगे तो 108 आएगा। ओके, फिर यही हमें एक्रूड करके वहाँ पे लिख देना है। ओके, तो मैंने इन्वेस्टमेंट, ओके आप देख सकते हैं हमने 108 रुपीज़ निकाल लिया। एक्रूड, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड आप कुछ भी करके लिख सकते हैं, मैंने ऐड आउटस्टैंडिंग कर दिया। आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड करते हैं और एक्रूड भी ऐड करते हैं, प्लस कर देंगे 188 रुपीज़ आएगा। ओके, नेक्स्ट आएगा डोनेशन, बिकॉज दीज आर आवर इनकम, ये था हमारा 1200 रुपीज़। फिर देखिए आप एडजस्टमेंट में देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ था कि जो डोनेशन इंक्लूड ₹150 फॉर द ईयर 18 एंड 19। ओके, तो ये एडवांस दिया था, एडवांस हमें प्रीपेड या एडवांस हमें लेस करना होता है। ओके, तो हमने लिख दिया लेस प्रीपेड, 150 रुपीज़ लेस कर देंगे 1200 में से, तो आएगा 1050 रुपीज़। ओके, फिर आप सब्सक्रिप्शन देख लीजिए अच्छे से। गाइस, सब्सक्रिप्शन हमें दिया हुआ था रिसिप्ट साइड 4,188 रुपीज़। ओके, फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 16 एंड 17 का प्रीवियस ईयर का 85 रुपीज़, तो हम ये चाहे नेक्स्ट ईयर का हो चाहे प्रीवियस ईयर का हो हमेशा लेस करते हैं, तो लेस 16 एंड 17 का 85 रुपीज़, तो आएगा 4,103 रुपीज़। ओके, फिर आप देख सकते हैं लेस एडवांस, मैंने ये भी किया हुआ है। इसके साथ ये चीज़ भी दी हुई है कि 85 have been received for year 16 and 17 and ₹20 is still outstanding। ठीक है, तो ये उसी में था 85। इसका हमें ना, इसको थोड़ा स्टे रहने दीजिए, 20 रुपीज़ का नहीं करना है, 85 अकेले का करना है, मैंने कर दिया। तो ये आया 4,103 रुपीज़। ओके, फिर लेस एडवांस करेंगे, ये 103 रुपीज़ 18 एंड 19 का था, तो ये भी लेस कर देंगे तो 4,000 आएगा। ओके, बट एक चीज़ आपने देखी है, सबसे स्टार्टिंग में लिखा हुआ था देयर आर 450 मेंबर्स ऑफ द क्लब, ईच पेइंग सब्सक्रिप्शन 10 रुपीज़, तो 450 इंटू 10 करेंगे तो 4,500 आएगा। ओके, तो ये 500 हमारे पास है नहीं है, 4,000 अकेला है, तो ऐड एक्रूड कर देंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आएगा 500, तो ऐड एक्रूड करके ऐसा लिख देंगे। ओके, ये सब्सक्रिप्शन का ट्रांजेक्शन आएगा। फिर वही करना है हमें, इनकम साइड का प्लस करेंगे तो हमेशा ज़्यादा आएगा, इस साइड ज़्यादा आया है। ओके, ये आया है 6,650 रुपीज़। फिर एक्सपेंडिचर साइड का प्लस करेंगे तो जितना भी प्लस आएगा उसको 6,650 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे, तो सब प्लस निकल के आएगा 3,130 रुपीज़। ओके, आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब हमें ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी है। अब कैपिटल फंड्स निकालना है, तो वो ये आएगा, ये देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ओके, तो ये 85 रुपीज़ था,
प्रीवियस ईयर का आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का 85 था एंड आप देखिए एडजस्टमेंट में लिखा 85 हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर द ईयर 16 एंड 17 रुपीज़, 20 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग 16 एंड 17, तो दोनों प्लस करके लिखेंगे। 85 प्लस 20 करेंगे तो 105 रुपीज़ आएगा। ओके गाइस, फिर कैश इन हैंड वही मैंने कहा था रिसीव्ड साइड का फर्स्ट कॉलम में दिया हुआ था, बैलेंस ब्रॉट डाउन वही लिखेंगे 2040 रुपीज़। ओके, ये 4 बना हुआ है। फिर देखिए बिल्डिंग हमें ईयर के स्टार्टिंग में दी हुई थी बिल्डिंग एंड फर्नीचर, आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट में 15,000 बिल्डिंग दी थी एंड फर्नीचर दिया था 1,150, प्लस कर देंगे क्योंकि लाइबिलिटी साइड तो कुछ आएगा ही नहीं, तो प्लस करेंगे तो आएगा 18,295 रुपीज़। उतना ये साइड लिख देंगे 18,295 रुपीज़ एंड कुछ है नहीं माइनस करने के लिए, तो वही हमारा कैपिटल फंड्स निकल के आएगा। ओके, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई हो आपको। आप बनाएंगे मैन बैलेंस शीट करंट ईयर की। ओके, तो उसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे हम कैपिटल फंड्स लिखते हैं, तो मैंने वो लिख दिया, आपको चीज़ समझ में आ रही हो। कैपिटल फंड जो अभी हमने निकाला 18,295 रुपीज़। ओके, फिर हमें सरप्लस आया था 3,130 रुपीज़, तो प्लस कर देंगे आएगा 21,425 रुपीज़। ओके, फिर आप देख सकते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन हमें एडजस्टमेंट में दिया हुआ था कि एडजस्टमेंट में देख सकते हैं आप लिखा हुआ था ₹103 have been received in advance for the year 18 and 19। ओके, तो ये प्रीपेड इनकम है। प्रीपेड इनकम हमेशा इस साइड आती है एंड प्रीपेड एक्सपेंडिचर इस साइड आते हैं। ओके, तो प्रीपेड इनकम हमारी है इस साइड आएगी, आउटस्टैंडिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। ओके, तो एडवांस का मतलब भी तो प्रीपेड होता है ना, तो एडवांस सब्सक्रिप्शन लिखेंगे 103 रुपीज़। ओके, फिर डोनेशन ये भी इनकम है, तो ये भी हमें एडवांस दी हुई थी 150 रुपीज़, ये भी लिख देंगे। फिर देखिए आप आउटस्टैंडिंग सैलरीज भी दी हुई थी 200 रुपीज़, तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ओके, एक्सपेंसेस इस साइड आते हैं, आउटस्टैंडिंग एंड इनकम इस साइड आते हैं, तो एक्सपेंसेस है सैलरीज ओनली है 200 रुपीज़। ओके, तो ये यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमें लाइबिलिटी साइड कुछ नहीं लिखना है क्योंकि दिया ही नहीं है। फिर देखिए आप असेट साइज सबसे फर्स्ट नंबर पे बिल्डिंग, बिकॉज दीज आर अवर असेट्स। ओके, बिल्डिंग है हमारी 15,000 रुपीज़। फिर इस पर डेप्रिसिएशन लगाया था 2% का, तो निकल के आया था 300 रुपीज़ एट डेप्रिसिएशन 2%, यहाँ पे है 10%। ओके गाइस, तो ये माइनस कर देंगे 300 रुपीज़, बिकॉज डेप्रिसिएशन हमेशा माइनस करना होता है एसेट्स में से, तो यहाँ पे निकल के आया 14,700 रुपीज़। फिर फर्नीचर है हमारा 1,150 रुपीज़ लेस डेप्रिसिएशन एट 10%, 150 रुपीज़ माइनस कर देंगे तो आएगा 1,035 रुपीज़। ओके, फिर इन्वेस्टमेंट ये भी हमारी असेट्स आती है, तो 3,600 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट में लिख देंगे। फिर आप देखिए फिक्स डिपॉजिट हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में 10% फिक्स डिपॉजिट 1,000 रुपीज़। ओके, हमने लिख दिया। फिर देखिए आउटस्टैंडिंग इनकम इंटरेस्ट ऑन, हमने अभी निकाला था ना आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 108 रुपीज़ इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट के साथ ऐड किया था। फिर या एक्रूड भी कह सकते हैं आप उसको, आउटस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। ओके, तो ये इनकम है, तो लिख दिया 108 रुपीज़। फिर आउटस्टैंडिंग सरप्लस सब्सक्रिप्शन। ओके गाइस, ये चीज़ 500 रुपीज़, जब हमने 4,500 में से 4,000 माइनस किया था तो 500 निकल के आया था। ओके, फिर 20 रुपीज़ आप देख सकते हैं 16 एंड 17 का भी ऐड करना है, बिकॉज ये चीज़ हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं लिखी थी, इसलिए हम असेट साइड लिख देंगे, बिकॉज ये तो रह ही गई थी ना 20 रुपीज़ का, तो ये प्लस करेंगे तो आएगा 520 रुपीज़। ओके, उसके बाद प्रीपेड रेट। ओके, तो ये प्रीपेड इनकम इस साइड आती है और एक्सपेंडिचर इस साइड आते हैं। ओके, तो ये एक्सपेंडिचर है हमारा प्रीपेड रेट्स, जो कि एडवांस ही बोल सकते हैं 20 रुपीज़, तो हमने लिख दिया। फिर कैश इन हैंड, बैलेंस शीट का जो भी सबसे लास्ट वाला रहता है कैरी डाउन वही आता है, तो हमने लिख दिया 895 रुपीज़। ओके गाइस, बैलेंस शीट का जो सबसे फर्स्ट रहता है वो ओपनिंग बैलेंस शीट का कैश इन हैंड बनता है, और जो लास्ट रहता है वो बनता है। ओके,